मैं नहीं समझी। ये फिर फैक्स आया, धमकी दी है कि फौरन आ जाओ, और अगर अब ना आए तो पाकिस्तान में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। कोई जवाब दिया या नहीं? जवाब दे आया हूँ। क्या जवाब दिया? भाई यही कि मेरे लिए किसी और के दिल में बड़ी जगह है। अब मुझे जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो और क्या लिखूं? क्या मुझे भूल जाएं? मैंने शादी कर ली है। मेरा ख्याल है, मेरे अंदाजे में तुम्हें वहां जाना चाहिए, कुछ दिन रह के वापस आ जाना चाहिए। मारिया तुम नहीं जानते, मैं गया तो मैं बंदूकें बाहर आ जाएंगी। तुम पठानों को नहीं जानते, वो गैरत पर अपने बेटे और बेटी को कुर्बान कर देते हैं। फिर मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब तुम्हें पता चला मैं फैक्स के जवाब फैक्स से क्यों दे रहा था। यहाँ तक तो ठीक है, आगे क्या होगा? आगे मुझे पता है मैंने क्या करना है। मेरा ख्याल है आप सब कुछ साफ साफ कह दें। भाई कहा तो है कि ये नहीं हो सकता। मुझे डर लग रहा है, उन्हें पता चल गया तो फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मैंने लिख दिया है कि थीसिस जमा कराने तक मैं नहीं आ सकता, और थीसिस का कुछ पता नहीं कब मुकम्मल हो। इस तरह कुछ वक्त मिल जाएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। वही अभी तो बात बन गई है ना। हाँ। वो अब नहीं आएगा। मम्मी मुझे लगता है कि पुतलियां नचाते नचाते मैं खुद भी एक पुतली बन गई। नहीं समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कुलसूम तुम्हें फैसला करना है। पहले मुझे ध्यान दिया गया, बताया गया कि यह है वो शख्स जिसके साथ तुम्हें जिंदगी भर निभाह करना है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि इस फ्रेम में से उसकी तस्वीर निकालकर किसी और की तस्वीर लगा दूं। ओहो तो क्या हुआ? अरबाब ने तुम्हारे लिए क्या किया? कितनी बार आया पाकिस्तान तुम्हें देखने के लिए? कितने खत लिखे उसने तुम्हें? कितने फोन किए? मुझे उसकी यही बात अच्छी लगती है, दिखावे के लिए कबूतर की तरह फेरियां नहीं लेता। कुलसूम बेटे, तुमने कभी ये सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद रहती हूँ? मम्मी अरबाब पढ़ने ही तो गया है, आ जाएगा। कुलसूम ऐसा ना हो कि अरबाब भी ना आए और तुम्हारे रिश्ते आने भी बंद हो जाए। मम्मी आप प्लीज फिक्र मत क्या करें, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ हमने उशू में कैंप कब लगाना है? मेरा ख्याल है इसी हफ्ते लगा लेते हैं, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता और इन दिनों वायरस भी फैला हुआ है। ठीक है। वो माँ एक बात थी। मैं जानती हूँ क्या बात है। अगर आप जानती हैं तो फिर जाएं और गुले के माँ बाप से बात करें कि वो ऐसा ना करें। ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। हमारा इल्म कब काम आएगा? उन्हें प्यार से, मोहब्बत से, दलील से कायल करें। पैसे के सामने कोई दलील नहीं चलती। माँ बीमार है और घर में खाने को भी कुछ नहीं। हाँ ये तो ठीक है, मगर फिर भी मैं अगर कुछ हेल्प कर सकता हूँ, कोई नौकरी अगर उसके बाप को। ये लोग मुलाजमत नहीं करते, बस जंगल जंगल घूमकर आग इकट्ठे कर लेते हैं। आग ही खाते हैं, आग ही पीते हैं और आग ही में रहते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, कि सब होता रहता है। आप सिर्फ एक बार जाकर उनसे बात तो करें प्लीज। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन जवाब मैंने बता दिया। अगर आप लोग चाहें तो हम गुले को मुलाजिम रख लेते हैं। नहीं, हमने उसका शादी का बात पक्का कर दिया। अभी उसकी उम्र शादी की नहीं है। तुम कौन है हमको समझाने वाला भाई? वो अच्छा वो अपने डॉक्टरी करो बीबी। देखिए, अगर आप लोग उसे पढ़ा नहीं सकते तो कम से कम उसकी शादी किसी बूढ़े से तो ना करें। देखो वो हमारा बेटी है, हमारा जिधर मर्जी होएगा हम उसका शादी करेंगे। तुम छोड़ो इन बातों को। मुर्गी और लड़की में बहुत फर्क होता है। मुर्गी बेचो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन लड़की मत बेचो।
देखो देखो, अगर ये बात समंदर खान ने सुन लिया ना तो पता है कि तुमको वो क्या करेगा। मैं जानती हूँ उसे, इसीलिए तो कह रही हूँ कि समंदर खान अच्छा आदमी नहीं है। वो पहले ही 2 शादियां कर चुका है। देखो इसको बोल दो यहाँ से चली जाए, बस ये बहुत हो गया। देखो बीबी, हमको भूख लगता है, हमको बीमारी भी लगता है, और ऐसा लगता है कि देखो ये चरपाई, ये यहाँ से सीधा कब्रिस्तान जाएगा। तुम हमको रोटी देगा? हाँ? तुम इसके लिए कफन का कपड़ा खरीदेगा? देखिए, आप खुद भी काम कर सकते हैं। बेटी इसलिए तो नहीं होती कि वो माँ बाप के कफन दफन के लिए खुद जीते जी कब्र में उतर जाए। देखो, तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। तुमको नहीं मालूम कि समंदर खान कौन है? मुझे तो मालूम है, लेकिन आप नहीं जानते कि वो पोस्ट उगाता है, पाउडर बेचता है, बहुत बड़ा माफिया चलाता है, तावान वसूल करता है, मुजरिमों को पनाह देता है, चोरी की गाड़ियां इधर मंगा के जमा करता है। और भी कुछ बताओ। देखो बीबी, तुम औरत का साथ हो, इसलिए हम तुमको कुछ नहीं बोलता। तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से चल जाओ। औरत को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन औरत को बेच सकते हो। हाँ, आओ आओ शहबाज खान, आओ बैठो। साबर खान, हाँ, समुंदर खान शादी का तारीख मांगता है। देखो उसका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत से मामलात हैं, वो खराब होते हैं। समंदर खान जैसा बोलेगा हम वैसे करेगा। हम सबका सामने लड़की का शादी करेगा। ठीक है, तारीख बोलो। भाई उसका अमानत है, वो बस जब चाय ले जाए। हम सोच रहे कोई हम तैयारी मेरी करे, लेकिन तो इस तरह बोलो ना। ये लो पैसे। अच्छा, इसका सौदा मोदा, कपड़ा मपड़ा लाओ, जेवर मेवर लाओ, और जो जी में आए वो लेकर आओ। ठीक है, हम सब कुछ ठीक कर लेगा। अरुण तुम जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। लाओ ये मुझे दो, मैं संभाल। नहीं, हम खुद संभाल लेगा इसको, तुम फिक्र नहीं करो। तो मैं रख लेती हूँ। हमने रख लिया इसको। किधर जा रही है बेटी? गुले खमा, हाँ तो हमारा मुर्गी खाने को दिल चाहता है। अच्छा, मेरा ख्याल है इसको हम हलाल करते हैं ना, बस ये मुर्गी ना। नहीं बाबा, बाबा नहीं, हम नहीं देगा ये। कैसे नहीं देगा भाई? क्या वो इसी को हलाल करेगा? हाँ बाबा नहीं, इसको नहीं करेगा। हमको मालूम है तुम्हारा मुर्गी है, हम प्यार से छोड़ो बाबा, क्या करते हैं? समझो कि आज तुम्हारा मुर्गी बेच के। नहीं बाबा ये हमको दे दो ना। बाबा ये हमको दो ना। बाबा नहीं करो ना। क्या है बेबी, सोने दो। मामा मुझे भूख लगी है। तो जाओ नुकरानी से बोलो। वो तो अभी तक आई ही नहीं। तो जाओ अपने बाप से बोलो ना जाके।
वो तो ऑफिस चले गए। मामा प्लीज उठे ना। तुम्हें नहीं पता मैं रात कितनी देर से सोई हूँ? चलो जाओ। बाहर बनो, क्या बात है? परेशान क्यों हो? मामा से रास्ते में फिर मुलाकात हुई थी। रोटियां बेच रही थी। उसे क्या चाहिए? कितना खर्चा है उसका? क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है बेटा, वो जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। वो तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो लेना चाहती है। मैं क्या करूं? मुझे कब पता वो मुझे कब छोड़ के गई, क्यों छोड़ के गई है? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि नताशा ने तुम्हें पाला और अब यही तुम्हारी माँ है। क्या जरूरत है ये सब बताने की? क्यों ना बताऊं? जरूरत है ना बताने की। इसे पता होना चाहिए कि क्या कुछ हुआ है। उसे रोटी चाहिए ना, और क्या चाहिए? नहीं नहीं, ये रोटी तो सब एक बहाना है। मैं उसके हथकंडों से वाकिफ, सब समझता हूं कि वो क्या चाहती है। मगर तुम क्यों डिस्टर्ब होती हो? मैं चाहती हूँ इस सड़क पे रोटी ना बेचे। ये रोटी बेचना उसका मसला नहीं है। दरअसल वो तुमसे ताल्लुक पैदा करना चाहती है। वो तो सामने आकर खड़ी होगी। तो मैं क्या करूं? आप हर महीने उसे पैसे दिया करें। क्यों? क्यों पैसे दूं? अब उसका हम पर या हमारा उस पर क्या हक है? हक? हक तो है। वो मेरी माँ तो है। ये हकीकत उसने झुटलाई है, मैं कैसे झुटला सकती हूँ? डॉक्टर साहिबा, उशू से कब तक वापसी होगी? देखो गुलखान, जैसे ही फारिग होंगे आ जाएंगे। खरा न खुदा पामान और मखम खा। चलो शाह। भाई देहात तो देख लेंगे, पहले ये बताओ खाने में क्या प्रोग्राम है? क्योंकि मुर्गी खा खा के मेरा दिल भर गया। मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ सब्जियां वब्जियां खाऊं। मुर्गी तो जरूर होगी। हाँ, अलबत्ता सब्जी बनवा लेंगे। अरे हाँ, वो मुर्गी पे याद आया, तुमने गुले के वालिदैन से बात की थी? क्या कहा उन्होंने? अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं। ऐसी कई लड़कियां इस तरह उठाई या ब्याई जाती हैं और उनकी चीखें दरिया के शोर में गुम हो जाती हैं या बड़े बड़े पहाड़ों में सर टकरा के रह जाती हैं। जाहिर है इस तरह वो हमारी बात क्यों मानेंगे? मैंने तो सिर्फ समझाना ही था। खैर छोड़े, हमारा फर्ज था उन्हें समझाना। चलें, हमारा इंतजार हो रहा होगा।